केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी गझंडा पंचायत, जहां से माधुर्यमय पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सोनू कुमार से हमारी टीम की बात हुई। क्या कुछ उनसे बातें हुई हैं, क्या कुछ मुख्य मुद्दे थे हमारे पास बात करने के लिए, और उन सवालों का उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी देखिए इस रिपोर्ट। देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं वो जिला गोड्डा अंतर्गत मेहरमा प्रखंड के गझंडा पंचायत में। आज और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जहां तक सरगर्मियां काफ़ी तेज है और बीते शाम बारिश होने के कारण कुछ तो मौसम में नमी आई है, लेकिन यह नमी भले ही वातावरण के लिए नमी हो, लेकिन चुनावी स्तर के लिए यह नमी कोई मायने नहीं रखती है। कारण सरगर्मियां उतनी ही तेज है जितनी होनी चाहिए। रही बात जहां तक कि अब तक हम लोगों ने कई मुखिया प्रत्याशियों का, जिला परिषद का, पंचायत समितियों का हम लोगों ने अब तक सबों से बातचीत करी है और उनका ही हम लोगों ने अब तक संवाद भी जाना है। लेकिन आज हम जिस संवाद को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आज हम जिस पद को लेकर के मिलने जा रहे हैं वो एक नया सृजित पद है चुनाव आयोग द्वारा, जो है पैक्स कहलाता है। सही अर्थ में अगर कहा जाए तो माधुर्यमयी पैक्स कहा जाता है इस पद के लिए। इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, जहाँ पर कि किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के यह चुनाव भी इस बीच में सम्मिलित है। अब तक हम लोग मुखियाओं से जानते रहे हैं कि आखिरकार पंचायत में वो क्या करेंगे और किस प्रकार का काम करेंगे। जिला परिषद से हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है कि आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं। पंचायत समिति की भी राय हम लोगों ने ले रखी है। लेकिन आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं और जिनका राय लेने जा रहे हैं, दरअसल एक अलग ही पद है जो कि अब तक हम लोगों के नज़र से शायद अछूता रह गया हो। आइए मिलते हैं और उनसे पूरा जानते हैं कि आखिरकार इस पद के लिए क्या क्या यह करेंगे और क्या क्या कार्य इनके द्वारा किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। पहले इनका परिचय लेंगे और फिर जानेंगे इनके कार्यों को, और जानेंगे फिर चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या, चुनाव लड़ने के बाद या जीतने के बाद फिर वही ये करेंगे जो मुखिया प्रत्याशी या जिला परिषद या पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। इन सारे सवालों का लेंगे जवाब। आइए मिलते हैं प्रत्याशी से। क्या शुभ नाम है आपका? सोनू कुमार। किस पद के लिए आपने आवेदन रखा है? अध्यक्ष पद माधुर्यमयी पैक्स गझंडा से। जी, ये कार्य क्या करती है? ये किसानों से जुड़ा हुआ इसका कार्य है। किसानों को सस्ते दाम पर खाद उपलब्ध कराना, बीज उपलब्ध कराना, महंगे दर पर उनका धान क्रय करना, ये सब इसमें आता है। आप चुनाव लड़ने के लिए क्यों उतावला है? चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य ये है कि इसके पहले हमारे पिताजी अध्यक्ष रहा करते थे। जो है हमने किसानों को सस्ते दाम पर खाद उपलब्ध कराए थे, बीज दिलवाए थे, और बीच में जो है कुछ गैपिंग के वजह से वो नहीं रहे, तो किसानों को जो है 8 साल के दरमियान में ना तो खाद मिल सका, ना बीज मिल सका, और ना ही उनका जो है धान खरीदा गया सरकारी दर पे। तो इस बार हमने सोचा कि हम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज भी समाज में बहुत ऐसा काम होता है जो कि हम बगैर किसी पद पे ना रहते हुए भी हमने उसको करने का काम किया है। तो इस बार मेरा मन हुआ कि हम इसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ें और किसान का जो भी समस्या है, मूलभूत समस्या, उसका समाधान करने का हम काम करेंगे। अभी जो है हम पंचायत के अंतर्गत एक बहुत बड़ा गोदाम बनाने की बात कर रहे हैं। एक मिनी गोदाम हमारे पास है जिसका की कैपेसिटी 15 मीट्रिक टन है, लेकिन पंचायत का जो आबादी है उसमें नहीं हो पाएगा जितना धान हम खरीद पाएंगे। इसलिए जो है एक बड़ा क्रय केंद्र गोदाम के लिए जो है हम जनता से मिल रहे हैं, उनका आश्वासन ले रहे हैं, और जीतने के बाद जो है पहला काम मेरा होगा कि बहुत बड़ा एक गोदाम का हम यहाँ पर क्रय खोलेंगे। जनता आपको क्यों वोट करेगी? जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, क्योंकि मेरा पहले जो विकास का काम हमने जो किया है वो जनता के सामने है, और आगे जो है जो विजन को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं, जनता से डोर टू डोर मिल रहे हैं। हम क्या करेंगे जीतने के बाद उस चीज़ को हम जनता को बता रहे हैं। इसी आशा से जो है जनता हमको वोट करेगी। आपने पूर्व में कहा कि इसके पूर्व जो है 8 वर्षों तक किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है, तो क्या आप अध्यक्ष पद जीतने के बाद फिर वही काम होगा जो अब तक किसानों को मिला है कि उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल किसानों का जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हम तुरंत करेंगे।
24 मई को हमारा जो है वोट है और उसी दिन से रोहिणी नक्षत्र का आगमन होता है, जहां से किसान बीज बोते हैं। हम पूरे रोहिणी नक्षत्र के कार्यकाल में जो है किसानों को बीज लाकर वितरण करने का हम काम करेंगे। अगर जनता आपको 5 साल के लिए चयनित कर देती है तो आप अपने पंचायत में किसानों के लिए क्या क्या काम, 5 प्रमुख काम किसानों के लिए बताएं। सबसे पहला काम तो जो है उनको सस्ते दाम पर और सही समय पर खाद दिलवाने का काम करेंगे, बीज दिलवाने का काम करेंगे, उनका जो है धान सरकारी रेट पर खरीदने का काम करेंगे। जो है बहुत बड़ा यहाँ पर जो है गोदाम का हम निर्माण करने जा रहे हैं। सिंचाई के लिए क्या यहाँ पर आप किसान के लिए करवाएंगे, सिंचाई की सुविधाओं को लेकर? सिंचाई के लिए तो यहाँ पर कुआं जो है अभी बन रहा है और हम जो है तकरीबन 5 साल के दरमियान में जो है 7-8 कुआं का हम निर्माण कर चुके हैं। और तो हम सत्ता में अगर आ जाते हैं तो मैक्सिमम गांव में जो है हम कुआं का निर्माण कराएंगे, तालाब का निर्माण करवा के किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। वर्तमान में सिंचाई की क्या यहाँ पर असुविधाएं हैं? वर्तमान में तो अभी यहाँ पर सिर्फ तालाब से ही है, क्योंकि हमारे यहाँ बोरिंग हो नहीं पाता है। स्टेट बोरिंग का भी प्रयास किया गया लेकिन नहीं हो पाता है, तो कुआं और तालाब ये हमारे यहाँ सक्सेसफुल है। कोविड काल में क्या आपके द्वारा भी कुछ काम किया गया था किसान वर्ग के लिए? अभी तो हम 8 साल से नहीं थे, लेकिन फिर भी कोविड काल में जहाँ तक जनता का किसी भी समस्या, जैसे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, राशन हो, इस तरह का बहुत काम हम जनता का पंचायत में किए हैं। अंतिम चरण में आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किसान जनता से? जनता से मेरा यही अपील है कि इस बार जो है आप मेरा बल्ब छाप चुनाव चिन्ह है पर भारी मतों से हमको विजयी बनावें और हम विकास करेंगे। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? बल्ब छाप। पंचायत कौन सा है? गझंडा। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी पैक्स के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से, जिन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर वो किसानों को लाभ देने के लिए इस दायित्व पर आए हैं और किसान को एक बेहतर योजनाओं से लाभान्वित करने की इनकी एक मंशा है। हालांकि इन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि पिछले वर्ष कई वर्षों तक इनके पिताश्री भी जो हैं इस क्षेत्र में काम किए हैं, किसान के लिए काम किए हैं, सदैव करते रहे हैं और एक सामाजिक पारिवारिक इनका रहा है रवैया कार्य करने का। जहाँ तक प्रश्न है कि ये सदैव किसानों से जुड़े हैं, किसान वर्ग से जुड़े हैं, पंचायत की जितने भी जनता है उनसे भी इनका अच्छा बेहतर मधुर संबंध रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान वर्ग के लिए ही काम करते हैं, आम जनताओं के लिए भी इनका काम बहुत ही सराहनीय रहता है। ऐसे में जहाँ तक प्रश्न है त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के कि कहीं ना कहीं चुनाव में नोट और वोट की राजनीति होती है, अध्यक्ष पद के ये ही एकमात्र उम्मीदवार नहीं है, कई उम्मीदवार इस रास्ते पर खड़े हैं। देखना ये है कि आगामी आने वाले 24 तारीख को जहां मतदान की कड़ियां पूरी होने जा रही है, सरगर्मियां उसी दिन थमने के नाम लेगी। ऐसी स्थिति में क्या इनके कार्यों को लोगों द्वारा भुनाया जाएगा या फिर नोट और वोट की राजनीति संपन्न हो जाएगी? आते हैं और वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।